हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रेडी फॉर स्टडी में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं भी आगे अच्छी सी वीडियो बनाने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अब स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, अवधारणा क्या होती है उसकी। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें समान बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो समावेशी शिक्षा का मतलब, जैसे कि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा है ताकि आपको किसी भी तरह का समझ में कोई कठिनाई ना हो, तो इसका सीधा सा और सिंपल सा एक लाइन का मतलब कहें तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि एक ही क्लास में एक ही साथ में सारे विद्यार्थियों को, चाहे वो किसी भी तरह का किसी भी प्रॉब्लम से, चाहे कोई विकलांग हो या फिर उसको किसी भी तरह का दृष्टिबाधित हो या किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, तो सारे स्टूडेंट को, नॉर्मल स्टूडेंट हैं, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं स्टूडेंट हैं, सबको एक शिक्षक के द्वारा समान शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का मतलब होता है। समावेशी शिक्षा सभी के लिए समानता के अधिकार की बात करती है, इसलिए इसके सभी शैक्षणिक कार्यक्रम इसी प्रकार से तय किए जाते हैं। ऐसी संस्थाओं में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ विशिष्ट छूट भी दी जाती है, जिसे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा समान विद्यालय में समान बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाए या की जाती है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब हुआ कि जैसे कि हमने कहीं देखा होगा कि कोई भी बालक है, वो किसी भी तरह का परेशानी से जूझ रहा है, या फिर कोई भी बालक होता है जो कोई भी टॉपिक को अगर टीचर पढ़ाते हैं तो कोई बालक जल्दी समझ जाता है, किसी को समझने में कठिनाइयाँ होती है, किसी को देखने में कठिनाई होती है, किसी को चलने में कठिनाई होती है। तो शिक्षक क्या होते हैं कि उनके लिए कुछ विशिष्ट उपाय करते हैं कि उससे ऐसी कोई उपाय खोजते हैं, कुछ वैसा ट्रिक बनाते हैं ताकि उसको भी समझने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, उसको भी समझने में सहायता ना हो। उस तरह का नोट्स बनाते हैं जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो या उनको समझने में आसानी हो। तो उस तरह का स्कूल की तरफ से जो होता है, एक संस्था जो भी होता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इस बालक को ये प्रॉब्लम में समस्या हो रही है, तो हम उसको कैसे डील करें ताकि वो अपने क्लासमेट में, अपने सहपाठियों के साथ वो अपने आप को अलग ना या फिर छोटा महसूस ना करे, उसको समान अधिकार मिले, समान तरह से वो समझे। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है समान तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, तो अब हम लोग एयरसेल महोदय के अनुसार समावेशी शिक्षा का उन्होंने क्या परिभाषा दिया है उसको जानेंगे। तो उनका कहना है कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार एवं धर्म से संबंधित होता है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार है समावेशी शिक्षा अधिनियम के ही नहीं, विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। स्टीफन एवं ब्लैकहार्ट महोदय के अनुसार है समावेशी शिक्षा का अर्थ शिक्षा के मुख्य धारा को अर्थ बालकों के समान कक्षा के में शिक्षण व्यवस्था करना है या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता हो गई है वो देखते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा समान बालक साथ साथ समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालक को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में हो गया कि जैसे कि किसी बालक को किसी भी तरह का विशिष्ट प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग से नोट्स, कोई अगर किसी को समझने में डिफ़िकल्ट कोई लैंग्वेज हो गया, भाषा हो गया, अगर किसी को समझने में कठिनाई होती है तो टीचर उसको अलग से कुछ समझाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं या फिर उसको अलग से कुछ उसको मटेरियल देते हैं ताकि उसको समझने में ईजी हो। समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। बहुत कम बाधित बालिकों बच्चों को समावेशी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश कराया जा सकता है, किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालय में इनका प्रवेश कराया जाता है।
समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार कराया गया है जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और वह समाज में समान लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए ऐसी शिक्षण संस्थाओं में कुछ नियमों में छूट दी जाती है और उसके लिए प्रभावशाली वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि बालक बहुत कम समय में अपने आप से समान बालकों के साथ समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि समावेशी शिक्षा में बालकों को उनके जीवन यापन में मदद मिलता है। समावेशी शिक्षा में अगर मान लें कि कोई विकलांग बच्चा हो या दृष्टिबाधित बालक को अगर उसको किसी भी तरह का समस्या हो, अगर हम लोग उसको या फिर समाज से अलग कर देंगे या फिर उसके लिए अलग स्कूल बनवाएंगे तो उसको लगेगा कि मुझ में कोई कमी है या फिर त्रुटि है जिसके कारण मैं समाज से बाकी बालकों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ। तो समावेशी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है कि बालकों को समान बालकों के साथ, विशिष्ट बालकों में जिसको प्रॉब्लम हो उसको समान बालकों के साथ बैठा करके उसको समान शिक्षा दें ताकि उसको जीवन यापन उसका सरल हो और वो अपने आप को छोटा महसूस ना करे, दूसरों से भिन्न अलग महसूस ना करे। समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा समान बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। इसमें समाज के लोगों में आप सहयोग की भावना बढ़ती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक भी समान बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तित्व अधिकारों के साथ उनके इसी रूप से स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थाओं तथा माता पिता के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है। समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालकों को जो अब तक नहीं दिए गए उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था है। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र हो गया, समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। यह एक ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं समान शिक्षण की बात करता है जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसी सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर समान जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है। शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक, शैक्षणिक रूप से बाधित बालक, इन सब के लिए क्या होता है, समावेशी शिक्षा को इन सब को एक साथ पढ़ाया जाता है। अगर उनकी कुछ अलग ज़रूरतें होती हैं, उनके अलग से कुछ पढ़ाने के लिए होता है तो शिक्षक उनके लिए अलग व्यवस्था, अलग क्लास देते हैं, उनको समझने में ऐसा नोट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि सामान्य बालक तो समझ ही जाए, साथ ही इन बालकों को जिनके कोई परेशानी हो उनको भी मदद मिले और सभी बालक एक ही छत के नीचे सारे बच्चे अच्छी शिक्षा, समान शिक्षा ग्रहण करें ताकि वो अपने अधिकारों, अपने नियमों को जिससे अभी तक वो वंचित थे उनको समान रूप से वो पा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी समावेशी शिक्षा में थोड़ा और लंबा टॉपिक है तो मैं उसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, जैसे कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है, उनके महत्व क्या है, उसके लाभ क्या है, उन सबको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।